ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। इस दिन भक्त जनों को पीले रंग के वस्त्र धारण कर भगवान श्री हरि की पीले रंग के फल और पीले रंग के फूलों से ही पूजा करनी चाहिए। साथ ही एकादशी के व्रत में चावल का त्याग किया जाता है, यहाँ तक कि घर में भी चावल नहीं बनने चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाली महिलाओं को या कन्याओं को इस व्रत के दिन अपने सर के बाल नहीं धुलने चाहिए। एक दिन पहले आप सर धुल सकते हैं और एकादशी का जो व्रत होता है उसके नियमों का पालन 3 दिन तक करना होता है, यानी कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक। एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत के पारण के बाद ही आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में पवित्र वृक्षों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि केले का वृक्ष भगवान श्रीहरि को बहुत प्रिय होता है। तो केले के वृक्ष की विधिवत पूजा करके केले के वृक्ष में दीपदान करना चाहिए। साथ ही अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से साक्षात त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ सभी पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यता है कि विधि विधान से पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सफला एकादशी कहते हैं, इस दिन व्रत करने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आने वाला साल उनके जीवन में खुशियां लेकर आता है। कहते हैं जिन लोगों के काम कभी भी बनते नहीं हो या बार बार किसी भी काम में बाधा आती हो, उन्हें साल भर में एक बार आने वाली सफला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। एकादशी का व्रत अन्य सभी व्रतों की तुलना में कठिन तो माना जाता है, लेकिन यह व्रत इतना पुण्यदायी होता है कि कहते हैं अगर परिवार में कोई एक भी इस व्रत को रख ले तो उसकी कई पीढ़ियों तक इसका पुण्य प्राप्त होता है। आने वाली कई पीढ़ियों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सफला एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के सभी काम बनते चले जाते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को बार बार जन्म और मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आइए जान लेते हैं साल 2021 में पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, व्रत कब रखना है, कब पारण करना है, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में भी। पौष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी है 30 दिसंबर शुक्रवार के दिन, और ये साल 2021 की आखिरी एकादशी भी होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 दिसंबर शाम 4:13 से, जिसकी समाप्ति होगी 30 दिसंबर की दोपहर 1:40 पर। इस तरह से 30 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी चाहिए। साथ ही सूर्य देवता को जल भी अर्पित करना चाहिए। तो 30 दिसंबर गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। जान लेते हैं द्वादशी तिथि के बारे में। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर की दोपहर 1:41 से, जिसकी समाप्ति होगी 31 दिसंबर की सुबह 10:39 पर। द्वादशी तिथि के दिन ही एकादशी का व्रत खोला जाता है। द्वादशी तिथि के दिन भी विधि विधान से पूजा करके भगवान श्री हरि को भोग लगाया जाता है। भोग में पीले रंग के फल या पंजीरी या फिर पंचामृत का भोग भगवान श्री हरि को लगाना चाहिए। कहते हैं एकादशी का व्रत बिना दान के पूर्ण नहीं माना जाता। 31 दिसंबर शुक्रवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। चाहे द्वादशी तिथि पहले ही प्रारंभ हो गई हो, तब भी इस बात का ध्यान देना होता है और हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता। अब मैं आपको बता देती हूँ व्रत खोलने का शुभ समय क्या रहने वाला है। 31 दिसंबर शुक्रवार को द्वादशी तिथि के दिन व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:12 से लेकर 10:39 तक, यानी कि आपको एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि के अंदर ही खोल लेना होता है। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो कहते हैं कि आप शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलें। हरिवासर का समय वो होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो, तो उसका पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के जो 4 से 5 घंटे का समय होता है, वही
हरिवासर का समय कहलाता है। इस समय भूले से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए और वैसे भी हरिवासर का समय पहले ही बीत चुका है, इसलिए आप द्वादशी तिथि को बताए गए समय अनुसार विधि विधान से पूजा कर व्रत खोल सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों के घर में अन्न की, धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। भगवान श्री हरि को लगाए जाने वाले भोग में तुलसी दल जरूर रखें, लेकिन माँ लक्ष्मी जी को भूलकर भी तुलसी जी अर्पित नहीं करनी चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी ब्राह्मण को या निर्धन व्यक्तियों को भरपेट भोजन कराकर या उनकी जरूरत का सामान उन्हें दान में देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कहते हैं कोई भी व्रत या पूजा पाठ या दान बिना संकल्प के, बिना मंत्र और बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए और साथ ही विशेष मंत्रों का जाप भी करना चाहिए और व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ भगवान श्री हरि के कुछ विशेष मंत्र जिनका जाप आप पूजा करते समय कर सकते हैं। भगवान श्री हरि का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या इस मंत्र के अलावा आप इन पंचरूप मंत्रों का भी जाप पूजा करते समय कर सकते हैं। ये मंत्र हैं ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ये है भगवान श्री हरि के पंचरूप मंत्र जिनका जाप भक्तों को एकादशी व्रत में खासकर करना चाहिए और फिर मंत्रों के जाप के बाद पीले रंग के फूल भगवान श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखकर मुझे जरूर बताइएगा।